घने जंगलों का ये क्षेत्र जहाँ पर जंगली जानवर की मौजूदगी हमेशा बनी रहती है और कहीं ना कहीं ये पूरी गुफा के तरह ये जंगलों ने इसको कवर कर रखा है। ये वो एरिया है। तो इन घने जंगलों के बीच में दोनों का आना एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा कर देता है। 2 जने 3 जने नहीं आ सकते, 3 जनों की हिम्मत नहीं आ सकते। और वो अकेला ही मिला था वो यहाँ पे, तो अकेला तो वैसे ही नहीं आ सकता यहाँ पे। लगातार कुछ ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे कि आसपास से कुछ जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं और जंगली जानवरों का भ्रमण लगातार यहाँ पर रहता है। और आप जैसे कि कुछ शायद आप तक आवाज पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इन चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में जंगली जानवरों की आहट भी सुनाई दे रही है। नमस्कार, पंजाब केसरी की टीम आप पहुंची है नाहरगढ़ के उन घने जंगलों में जहां पर लगातार गुमशुदा राहुल की तलाश जारी है। वो राहुल जो पिछले 2 दिनों से लापता है, भाई के साथ नाहरगढ़ घूमने आया था, लेकिन हादसा कुछ ऐसा हुआ कि भाई की लाश यहां पर नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर मिली, जिसके बाद परिवारजनों ने थाने का घेराव कर दिया और इतना बवाल काटा कि पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर दिया। और अब परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बनी हुई है, लगातार राहुल की तलाश यहाँ पे जारी है। राहुल को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर जो है छानबीन की जा रही है, खोज की जा रही है और लंबे समय से लगातार राहुल को ढूंढा जा रहा है। चाहे आप ये माने कैमरास की सहायता से, ड्रोन की सहायता से और बाकायदा डॉग स्क्वाड्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और ढूंढा जा रहा है राहुल को, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या राहुल यहाँ पर है भी या नहीं? क्या उसे किसी ने, जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया है, या राहुल इन घने जंगलों में मौजूद भी है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है, बड़ी टीमें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे सिविल डिफेंस की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, लगातार खोजबीन का प्रयास कर रही है। और अभी फिलहाल मौसम जो है, अभी स्थितियां कुछ ऐसी हैं क्योंकि बारिश के चलते घना जंगल और ज्यादा घना हो गया है और इन जंगलों के बीच में बहुत विषम परिस्थितियों के बीच में लगातार टीमें काम कर रही हैं और राहुल की खोज फिलहाल जारी है। तो चलिए ले चलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं कि किन परिस्थितियों के बीच में टीम रहकर, मौजूद रहकर राहुल की कर रही है खोज। मैं मेरे सहयोगी दीपक से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, दीपक ये एक बार एक घने जंगलों का ये क्षेत्र दिखाएं। क्या घने जंगल हैं ये नाहरगढ़ के? और ये रास्ता जो है, ये रास्ता जा रहा है किशनबाग की ओर और यहाँ से ही उतर के एक जाने का रास्ता जो किशनबाग की ओर जाता है। इन घने जंगलों में लगातार टीमें जो है रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल राहुल का कोई सुराग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन भयावह जंगलों में जहाँ पर हर तरीके के जानवर है, हर तरीके के आपको ऐसे जानवर मिलेंगे जो लोगों को अगर यहाँ पे देख लें तो वो बहुत ज़्यादा भयावह है। और इन विषम परिस्थितियों के अंदर लगातार टीमें जो है लगातार प्रयास कर रही हैं। घने जंगलों से रास्ता जो किशनबाग की ओर जा रहा है, इस किशनबाग के रास्ते की तरफ आप देखेंगे कि जो टीमें हैं लगातार वहाँ जा रही है और लगातार वो क्षेत्र जो है, एक बार ये टीम यहाँ पे मौजूद है और टीम के साथ हम लोग भी एक बार आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो रास्ता है जो किशनबाग की ओर जा रहा है और लगातार यहाँ पे फॉरेस्ट टीम भी है और अलग अलग जो जिला टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये रास्ता दिख रहा है कि किस तरीके से इन घने जंगलों में लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार खोजबीन जारी है कि किसी भी तरीके से राहुल का कोई सुराग मिल सके। हाथों में डंडे लिए और लगातार बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसा सबूत हाथ लग जाए जो इन लोगों को राहुल के पास पहुंचा दे, राहुल तक पहुंचा दे और कोई ना कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो राहुल तक इन लोगों को पहुंचा दे और इनकी मेहनत को सफल कर दे। क्योंकि एक बड़ा प्रयास है और बड़ी कोशिश है। 2 दिन से लगातार टीमें रेस्क्यू कर रही हैं, बारीकी से हर एक तरीके से झाड़ियों को साइड बाय साइड कर टीमें कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इन घने जंगलों में, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा रिस्की एरिया है, पूरा घना जंगल है और सबसे बढ़िया इन झाड़ियों के बीच में से
निकलना, होकर गुजरना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ज्यादातर जंगली पेड़ हैं और ये पेड़ कहीं ना कहीं आप देखेंगे झाड़ियों के बीच में से लोग जो निकल रहे हैं, कोशिश है कि नीचे तक लगातार टीमें जा रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि वो लगातार किसी भी तरीके से राहुल की खोज कर ले। और ये देखेंगे कि जिस तरीके से लगातार हाथों में डंडे लिए ताकि किसी भी तरीके का कोई जंगली जानवर जो कि इन जंगलों में रहते हैं, इन जंगलों में ये जानवर कहीं इन लोगों पर अटैक ना कर दे, लगातार इस लकड़ी की सहायता से, इस मदद से लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार कुछ ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे कि आसपास से कुछ जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं और जंगली जानवरों का भ्रमण लगातार यहाँ पर रहता है। और आप जैसे कि कुछ शायद आप तक आवाज पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इन चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में जंगली जानवरों की आहट भी सुनाई दे रही है। और इस डरावने माहौल में, और अभी बारिश का दौर है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इस समय पे इन घने जंगलों में आप देखेंगे सांप, बिच्छू और इस तरीके से लोग जो है इनके बीच में ऐसी विषम परिस्थितियों में लगातार ढूंढने का प्रयास करें। तो एक साथी हैं जो लगातार रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, ढूंढने का काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर, कब से लगातार आप प्रयासों में लगे? 3 दिन हो गया हमारे को यहाँ से ढूंढते ढूंढते, काफी जगह में हेर रहे हैं, ढूंढते हैं, लेकिन वो सुराग नहीं मिल पा रहा है। वो जो लड़का था उसकी डेड बॉडी यहाँ से कितनी दूरी पे मिली? यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे मिली उसकी डेड बॉडी। यहाँ से जो अपन चलते हैं ना अपने हथनी कुंड की तरफ, तो यहाँ से हथनी कुंड से 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये डेड बॉडी मिली थी। और जंगल घना होने की वजह से हम नीचे तक खाइयों में नहीं जा पा रहे। रेस्क्यू टीम सारी लगी हुई है, लेकिन पगडंडियां बनी हुई है, 1.5 से 2 फुट की बनी हुई है। 1.5-2 फुट की पगडंडियों के बगल बगल में चल रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं उतर पा रहे हैं बिल्कुल भी। जानवर का भी खतरा है इस वजह से, पैर फिसलने का, बारिश की वजह से मिट्टी वगैरह सब गली हुई है, पैर स्लिप हो रहे हैं। हमारे 2 साथियों के खरोच भी आई है इस चीज़ से, पैरों में चोट आई है उस चीज़ से। लेकिन अधिकतर पब्लिक, पुलिस सभी लगी हुई है, कैसे ना कैसे करके राहुल मिल जाए, यही हम सोच रहे हैं बस। अब आगे का क्या अगला एक्शन है? एक्शन कल क्या है कि सारी टीमें इकट्ठी होकर दोबारे सभी ट्रैकों के ऊपर एक बार दोबारे लग रहे हैं। जितने भी रास्ते बने हुए हैं उन रास्तों पे 5-5 करके ग्रुप बनाकर हम लोग दोबारा एक बार सर्चिंग करेंगे। अभी तक पूरी झाड़ियाँ चेक कर चुके, जितने भी एरिया थे वो सब चेक कर चुके। कल से दोबारे ट्रैकों पे 5-5 के ग्रुप में दोबारा निकलेंगे जी। तो फिलहाल सर्च अभियान जारी है और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से एक बार निकलकर जो दूसरा छोर है जहाँ पर से राहुल और आशीष जो दोनों भाई हैं, जिस ट्रैक पे से चलकर वो आए थे, एक बार वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे और आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे जहाँ पर आशीष की डेड बॉडी मिली थी। एक बार उस क्षेत्र में भी जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार पंजाब केसरी की टीम आपको बाकायदा लाइव दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से घने जंगलों के बीच लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और इन घने जंगलों में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आखिर एक सबूत हाथ लग जाए जो राहुल तक पहुंचा दे। रास्ता है जहां से आशीष और राहुल शास्त्रनगर वाला जो चांदबारी वाला जो क्षेत्र है वहां से चल के जो है इसी रास्ते से आए और बाकी वो जब आगे चरण मंदिर की तरफ निकले, वहां से वापस लौटते वक्त उन्हें किसी ने जब रास्ता समझाया था, जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है, ये रास्ता जाने का रास्ता था, लेकिन इस रास्ते पे जाने की जगह वो जो है दूसरे जगह चल गए। ये रास्ता चांदबारी की तरफ जाता है, ये घने जंगल वाला एरिया है और ये रास्ता देखेंगे कि चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं और ये जो रास्ता है ये चांदबारी की तरफ जाता है जो शास्त्रनगर में मिलता है। और शास्त्रनगर के ही दोनों युवक रहने वाले थे और लगातार इन घने जंगलों के बीच से लगातार वो घर की ओर जाते, लेकिन ये रास्ता जो है जाने के लिए उन्होंने नहीं चुना और वो रास्ता भटके और रास्ता भटकने के बाद में जाना उन्हें इस रास्ते से था और उन्होंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। ये जो पूरा रास्ता है, ये रास्ता पूरा शास्त्रीनगर की ओर जाता है
और ये नीचे जाके चांदबारी में मिल जाता है। फिलहाल मुड़ना उन्हें इस जगह था, लेकिन वो दूसरे और मुड़ गए। वो रास्ता भी आपको एक बार दिखाएंगे हम लोग कि जहाँ पर जो उनका भाई है आशीष, जिसकी डेड बॉडी मिली थी, वो डेड बॉडी वाले जहाँ पर मिली, जहाँ पे पाई, वहाँ पे वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे सहयोगी दीपक से कि एक बार वो जगह भी लेके चलें, क्योंकि थोड़ा सा देखिए मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ से निकलने का प्रयास जरूर करेंगे। और थोड़ा सा कांटों भरा एरिया है ये, और लगातार यहाँ पे जो जंगली जानवर है वो भ्रमण करते हुए नजर आते हैं, और टीम यहाँ पे लगातार मौजूद है। और इसके बीच में से हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन करेंगे एक बार कोशिश। ये रास्ता जो इधर जाना था, उसकी जगह आशीष और राहुल ने इस रास्ते को चुन लिया, और वहां से वो रास्ता भटके, और यही वो जगह है, यही वो रास्ता है जिसको उन्होंने चांदबारी जाने का रास्ता समझा, और इस रूट पे वो निकल गए जहां पर कुछ ही दूरी पर उसकी आशीष की डेड बॉडी मिली है। चलिए दिखाते हैं आपको। लगातार टीमें इन जगहों पर राहुल को ढूंढने का प्रयास करी, लेकिन उससे पहले ये जानना और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये रास्ते, घने जंगलों के रास्ते कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता आपको बता दें कि ये रास्ता किशन बाग की ओर जा रहा है, और यहाँ से दूसरा रास्ता निकल जाता है। जाना यहाँ था, लेकिन अब आपको वो नज़ारा दिखाते हैं, आपको वो क्षेत्र दिखाते हैं। इन घने जंगलों के बीच में बाकायदा टीम यहाँ पर जो है डंडे लिए मौजूद है, और बाकायदा टीम यहाँ पे डंडे लिए मौजूद है। लगातार खोजबीन जारी है, और देखिए कि अब एक आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर आशीष की डेड बॉडी मिली थी। ये रास्ता जा रहा है भट्टा बस्ती की तरफ, जो अब आगे पहाड़ों पे जाके मिल जाता है रास्ता। एक बार यहाँ इन जंगलों के बीच में ट्रैक होके निकलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये वो रास्ता है जो भट्टा बस्ती की तरफ जाता है, और यहीं से कुछ ही दूरी पर आशीष की जो डेड बॉडी है, वो यहाँ पे कुछ ही दूरी पर आशीष की डेड बॉडी यहाँ पे मिली थी। उस जगह पे एक बार हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन जंगलों के बीच बाकायदा टीम लगातार खोज कर रही है। यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि किसी भी तरीके से रेस्क्यू किया जा सके, खोजबीन की जा सके। घने जंगलों का वो रास्ता जहां से आशीष की डेड बॉडी को बरामद किया गया था, और यही वो क्षेत्र है जो आगे भट्टा बस्ती की ओर जाके मिलता है, भट्टा बस्ती के पहाड़ों पे मिलता है, और यहीं से वो रास्ता गया है जहां से दोनों भाइयों ने एक सफर तय किया। लेकिन आशीष की डेड बॉडी यहाँ मिली, लेकिन सुराग राहुल का अब तक नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आशीष की डेड बॉडी जब यहाँ मिली तो राहुल कैसे लापता हो गया। घने जंगलों का ये क्षेत्र जहाँ पर जंगली जानवर की मौजूदगी हमेशा बनी रहती है, और कहीं ना कहीं ये पूरी गुफा के तरह ये जंगलों ने इसको कवर कर रखा है। ये वो एरिया है। ध्यान से जब हम देखेंगे तो लगातार घना जंगल है ये, और इन घने जंगलों के बीच में दोनों का आना एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा कर देता है। जहाँ से आशीष की डेड बॉडी मिली है उसमें भी दो पगडंडियां हैं। एक रास्ता उल्टे हाथ पे जा रहा है जो घना जंगल है, और एक ही रास्ता है ये भी जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा है। और कई बार यहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन फिलहाल बारिश के चलते और जिस तरीके से यहाँ पे जंगली जानवरों का भ्रमण रहता है उसको भी लोग यहाँ अवॉइड कर रहे हैं। ये रास्ता जो बिल्कुल आगे जाम है जहाँ पर आशीष की डेड बॉडी मिली थी, उस रास्ते को साफ कर आगे जाने का रास्ता बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि यहाँ से पैदल चलने वाले लोगों को रास्ता मिल सके और उस निशान और उस ठिकाने पे पहुंचा जा सके जहाँ से आशीष की डेड बॉडी बरामद की गई थी। आराम से वापस नहीं आ जाइए ना। फिलहाल पंजाब केसरी की टीम वहाँ पहुंची है उस जगह पे। ये वो जगह है, ये वो निशान है जहाँ पर एक पत्थर था
और उस पत्थर पर जो आशीष का सर दिखाई दिया था और पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पर उसके पैर थे और एक जूते के आधार पर और सर के आधार पर जो निशान मिला। फिलहाल यहाँ पे उस पत्थर को हटाया गया और इस जगह पे पूरे पे पेड़ मौजूद थे। इन घने पेड़ों के बीच में आशीष की डेड बॉडी जो है बरामद की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर अगर देखें भट्टा बस्ती क्षेत्र, शास्त्री नगर क्षेत्र जो है पूरा बकायदा दिखाई देता है और यहाँ पे इतनी ही दूरी पर डेड बॉडी का मिलना और सबसे बड़ा सवाल कि झाड़ियों के बीच में आशीष की डेड बॉडी मिली है। अगर कोई जानवर भी यहाँ पर आता तो सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा होता, उसके शरीर पर किसी भी तरीके के कोई निशान दिखते या जानवर के काटे होने का कोई सबूत दिखाई देता। लेकिन आशीष की डेड बॉडी पर तो कोई निशान नहीं मिले हैं, लेकिन सर पे कुछ चोट आई थी, उसके निशान जरूर दिखे थे। लेकिन एक सबसे बड़ा संदेह के घेरे में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये कोई साजिश के तहत कोई किसी तरीके की मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है। ये क्या इस तरीके का कोई पहले का प्लान किया गया था कि इस तरीके से घने जंगलों में ले जाकर इस तरीके की साजिश का शिकार कहीं ना कहीं आशीष हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा है। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है, दोनों भाई इसी रास्ते से चढ़ के भी आए थे और इसी रास्ते से जा रहे थे। यही वो जगह है जहां पर पूरी इस तरीके से डेड बॉडी जो पूरी बरामद की गई थी और इन झाड़ियों को हटाया गया था टीम के माध्यम से। और ये आप देखेंगे, ये पेड़, एक बार ये नजारा आपको दिखाएंगे, ये पत्थरों के बीच में ये जो पेड़ है, बाकायदा पेड़ आगे की तरफ थे जिन्हें हटाया गया है टीम के माध्यम से, हेल्प से, और उसके बाद डेड बॉडी को खींच के बाहर निकाला गया है और यहाँ पे बाकायदा निशान बनाए गए। एक सोचने वाला विषय ये है कि इन घने जंगलों में, इन भरे पेड़ों के बीच में डेड बॉडी का मिलना कहीं ना कहीं एक शक का और एक संदेह का बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं और जो पीछे जो रास्ता आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वो रास्ता है जो चरण मंदिर की तरफ एक रास्ता जा रहा है, नाहरगढ़ की पहाड़ियों की तरफ जा रहा है। लेकिन इतनी दूरी पर से और यहाँ पर डेड बॉडी मिलना कहीं ना कहीं एक संदेह का घेरा है और एक संदेह में लोगों को डाल रहा है, कहीं ना कहीं सोचने पर विवश कर रहा है कि इतनी दूर से वहां से उन लोगों का, दोनों बच्चों का यहाँ पर आना और इन जंगलों के बीच में डेड बॉडी मिलना। अगर कोई जानवर भी लाता अगर बच्चों को यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो उसे मेन रास्ते से घसीटता हुआ लेके जाता है, क्योंकि किसी जानवर का भी इन कांटेदार पहाड़ियों के, इन जंगलों के बीच में से निकलना कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जानवर, जो जंगली जानवर हैं, वो भी खुले रास्ते को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि इन कांटेदार जंगलों को। क्योंकि अगर वो घसीट के भी अगर आशीष को लेके जाए कोई जानवर, तो इन जंगलों के अंदर ले जाने से एक बार तो जानवर भी डरेगा, क्योंकि ऐसी कांटेदार यहाँ पर जंगल है, ऐसे जंगली पेड़ हैं जो कहीं ना कहीं जानवरों को भी नुकसान दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जानवर भी इन जंगलों में से निकलना अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो समतल, जो रास्ता, समतल तो नहीं कहेंगे लेकिन ये एक खुला रास्ता जो आपको दिख रहा है, इस रास्ते से भी किसी भी तरीके के ना तो कोई खून के अभी तक अवशेष मिले हैं, किसी भी तरीके का कोई सुराग नहीं मिला है जो इस बात को कंफर्म कर सके कि आशीष किसी जानवर की चपेट में आया था। अब मैं मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो क्षेत्र दिखाया जाए चांदबारी का, क्योंकि इस वक्त नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर हम लोग हैं और ये वो जगह है जहां से पूरा भट्टा बस्ती क्षेत्र, या ये कहें कि पूरा जयपुर यहां से दिखाई दे रहा है। और यही वो रास्ता है, अगर आप देखेंगे कि जहां से जो दोनों युवक हैं, जो दोनों भाई थे जिनका नाम आशीष और राहुल है, फिलहाल आशीष की अभी जो है मृत्यु हो चुकी है और अभी राहुल की तलाश जारी है। ये वो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि बराबर से ये जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से वो दोनों युवक चढ़कर जो है इस पीछे के रास्ते से घने जंगलों में आए थे। तो फिलहाल अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये एक तरीके से पहाड़ों का वो खाई वाला वो आखिरी एरिया है जहां से भट्टा बस्ती का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये पूरा भट्टा बस्ती एरिया है जहां पर पीछे का एक रास्ता जो पहाड़ों की तरफ जाता है, नाहरगढ़ की पहाड़ियों को ये रास्ता जोड़ता है। और कहीं ना कहीं यही वो रास्ता कहीं ना कहीं आशीष की मौत का एक बड़ा कारण बना, क्योंकि ये शॉर्टकट कहीं ना कहीं उसके लिए, जीवन के लिए एक बड़ा सबक बन गया और लोगों के लिए एक बड़ा सबक बन गया, जिसने कहीं ना कहीं आशीष को जिंदगी का एक ऐसा सबक दे दिया और साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों को एक ऐसा सबक दे दिया कि आज लोग राहुल की तलाश कर रहे हैं लेकिन आशीष को नहीं बचा सके। जंगलों से बाहर निकलने का प्रयास लगातार हम लोग भी कर रहे हैं और लगातार देखिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर राहुल की तलाश कर रही है। और अभी सबसे अहम बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ही कब तक
चालू रहने वाला है, कब आशीष की बॉडी का पोस्टमार्टम होगा ये तो वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन फिलहाल आज पंजाब केसरी की टीम आप पहुंची थी नाहरगढ़ के इन घने जंगलों में, जहां से हमने बकायदा आपको एक्चुअल जो सिचुएशन है और किस तरीके से टीम है जो किन विषम परिस्थितियों में काम कर रही है वो आपको दिखाया है। तो मैं लीजा चंदेल, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, नमस्कार।